मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको निमित्तों के बारे में बताया था। निमित्त अर्थात शरीर के विभिन्न अंग जो फड़कते हैं उनका क्या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारी विद्याएं हैं जिनके द्वारा आप अपने आप भी शुभ या अशुभ संकेतों को जान सकते हैं कि भविष्य में क्या घटने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छाती से लेकर के पैर के बीच के शरीर के जितने भी अंग हैं, इन अंगों का फड़कना आखिर आपको भविष्य में होने वाले क्या शुभ या अशुभ संकेत देते हैं। और ये अंग शास्त्र के द्वारा बताया गया है। यकीन मानिए इन सब में उतनी ही सटीकता है, उतने ही प्रमाणित हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का फड़कना और उनसे मिलने वाले जो भी फल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सटीक फल है और इनका प्रभाव मैंने खुद भी प्राप्त किया हुआ है। इसी कारण मैं आपको ये बता रही हूँ। और आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही शरीर के अंगों का जब भी फड़कती हैं अलग अलग प्रभाव होता है। महिलाओं के लिए जो है लेफ़्ट साइड, पुरुषों के लिए राइट साइड ही बताई गई है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड के, अगर पुरुषों के लिए लेफ़्ट साइड में का अंग फड़कता है और महिलाओं के लिए राइट अंग साइड का अंग अगर फड़क रहा है, तो जो प्रभाव मैंने पुरुषों के लिए बताया है, महिलाओं को वही प्रभाव उल्टे साइड पे अर्थात लेफ़्ट साइड के फड़कने पर मिलेगा। सेम यही प्रभाव पुरुषों को भी प्राप्त होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि छाती से लेकर के पैर की तली के बीच तक के जो भी अंग या भाग आपके फड़कते हैं उनका क्या आपको शुभ या अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी के दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। आप सभी को मेरी तरफ से रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि क्या होती है, किस प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसके उपलक्ष्य में मैंने एक वीडियो बनाया है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में। अगर आप जाकर के देखेंगे और आप अपने घर में भी अगर कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं या कोई मंदिर बनाया है तो उसमें जो भी प्राण प्रतिष्ठा का चाहते हैं तो उसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8 प्रकार के चरण आते हैं और उन चरणों को पार करने के बाद ही अंत में किसी भी मूर्ति की स्थापना की जाती है। फिर वह मूर्ति जो है साक्षात पाषाण से जो है वो जीवित रूप में आ जाती है और फिर आप उस मूर्ति के आगे जो भी अपनी मनोकामना है आप मांगेंगे, आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा की वो विधि क्या होती है, वो सारी विधि मैंने उस वीडियो में बताई है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। आप वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर छाती का जो फड़कती है उसका पुरुषों या महिलाओं के लिए क्या फल प्राप्त होने वाला है। मैं लेफ़्ट और राइट दोनों ही आपको बता रही हूँ। छाती में अगर किसी की छाती फड़कती है तो इसका अर्थ होता है कि आप किसी घनिष्ठ या पुराने मित्र से मिलने वाले हैं या फिर मित्र आपसे मिलने वाला है, इसकी सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। छाती की दाहिनी ओर अगर कभी भी फड़कन होती है तो इसका मतलब ये है आपके ऊपर कोई भारी विपदा या संकट आने वाला है। इसके लिए आपको पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए। छाती की बाईं ओर अगर फड़फड़ाहट होती है तो इसका मतलब है कि आने वाले भविष्य में आपको सचेत होकर के रहने की आवश्यकता है। आपके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आने वाली हैं।
छाती का मध्य भाग अगर किसी भी जातक का फड़कता है तो इसका अर्थ होता है कि अब संसार में, या अगर संसार में नहीं भी है तो कम से कम जो है आप जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ की आपकी प्रसिद्धि होने वाली है, आप लोकप्रिय होने वाले हैं। अगर किसी की बगल में, यहाँ पे बगल का मतलब है आर्म होल, अगर किसी की दाहिनी बगल अगर फड़कती है तो कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। खासकर आँखों के मामले में आपको नेत्रों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। अगर किसी की दाहिनी ओर की पसली फड़कती है तो इसका अर्थ होता है कि आपके ऊपर कोई भारी विपदा आने वाली है। अगर किसी का हृदय फड़के तो हृदय के हिस्से वाला जो भी पार्ट होता है वहाँ पर अगर फड़कन महसूस होती है तो इसका मतलब है कि आपने भगवान के प्रति अभी तक जो भी आस्था रखी हुई थी, जो भी इष्ट के प्रति आप पूजा अर्चना कर रहे थे, अब उस पूजा अर्चना से जरूर ईश्वर प्रसन्न हो गए हैं, आपको इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। अगर किसी भी जातक की लगातार पीठ जो है फड़कती रहती है तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में कोई ना कोई भारी संकट आपके ऊपर आने वाला है। अगर पीठ का दाहिना हिस्सा फड़क रहा है तो यहाँ पर शुभ संकेत है, आपको धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है और जिससे आपके धन और धान्य के कोष में वृद्धि भी होगी। अगर आपकी पीठ का बायां भाग फड़क रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी में कोई केस इत्यादि चल रहा है तो उसमें आपकी हार होने वाली है, या फिर आपके किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा अवश्य होने वाला है। अगर वक्ष तल जो है, जो छाती है, वो अगर आपकी फड़कती है तो इसका अर्थ यह है कि आपको किसी चीज़ में विजय की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका उदर फड़कता है अर्थात पेट अगर फड़कता है तो इसका अर्थ भी शुभ है, धन धान्य से संपन्न होने वाले हैं, आपके खजाने में धन की वृद्धि होने वाली है। अगर किसी की नाभि फड़कती है तो इसका अर्थ यह है कि वह जातक जो है किसी महिला को हानि पहुंचाने वाला है। अगर किसी भी जातक की आंत अथवा आमाशय फड़कता है तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है और बीमारी से आप परेशान हैं तो आपको अब उस बीमारी से मुक्ति मिलने वाली है। अगर किसी भी जातक का गूदा फड़कता है तो ये भी शुभ संकेत है, आपको किसी न किसी रूप में वाहन की प्राप्ति होने वाली है। अगर किसी जातक के नितंब फड़कते हैं तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है, यहाँ पर उस जातक को किसी न किसी रूप में एक तो प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है, साथ ही साथ खुशियों में भी बढ़ोतरी आने वाली है। अगर किसी जातक की भुजा अर्थात दाई भुजा फड़कती है तो यहाँ पर यश, सम्मान, धन इत्यादि की किसी न किसी रूप से आपको प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी बाईं भुजा फड़की है तो आपकी अगर कोई वस्तु काफ़ी समय पहले गुम हो गई है तो अब आपके लिए शुभ संकेत है, वो खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर दाई साइड की कोहनी अगर आपकी फड़कती है तो आप कह सकते हैं कि आपका किसी न किसी जातक के साथ जो है भयंकर झगड़ा होने वाला है। अगर बाईं ओर की कोहनी फड़कती है तो यहाँ पर धन की प्राप्ति के शुभ संकेत दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में अगर फड़कन होती है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है, अर्थात आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, बहुत जल्दी आप विपत्ति में फंस सकते हैं। अगर हाथों की जो उंगलियां हैं यहाँ पर अगर आपको फड़कन होती है तो शुभ संकेत है, आप किसी पुराने मित्र से काफ़ी समय बाद दोबारा मिल सकते हैं। अगर किसी जातक की कमर का दाहिना हिस्सा अगर फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है, यहाँ पर आपको धन लाभ के शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी जातक का गुप्त अंग फड़कता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको सुदूर देश की यात्रा करने पे का योग बनेगा। अब वह यात्रा कर सकता है, आप जिस भी जगह पर रहते हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं या फिर आप विदेश भी जा सकते हैं। अगर दाईं ओर का अंडकोश किसी का फड़कता है तो ये भी शुभ संकेत है, यहाँ पर भी आपको अगर कोई खोई हुई पुरानी वस्तु है वो अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बाईं ओर का अगर किसी पुरुष का जो है अंडकोश फड़कता है तो यहाँ पर उसको पुत्र से सुख की प्राप्ति होती है और खासकर विदेश जाने का मौका भी बनता है और योग की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी जातक का बाईं ओर की जांघ का फड़कना भी शुभ संकेत है। यहाँ पर अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए हो, खासकर अगर आपको अपने किसी दोस्त से किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए हो तो यकीन मानिए यहाँ पर अब वो जो आपका दोस्त है आपकी मदद करने वाला है।
अब आ जाता है, अगर किसी भी जातक का दाहिनी जांघ फड़क रही है तो यह शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पर आपका किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अपमान किया जा सकता है, आप अपमानित हो सकते हैं। अगर किसी जातक का दायां घुटना फड़क रहा है तो यह भी अशुभ संकेत देता है। अगर किसी जातक का बायां घुटना फड़क रहा है, यहाँ पर आपको शुभ संकेत या शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी जातक का बाएं पैर की उंगलियां फड़क रही हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी है। यहाँ पर आपको किसी न किसी रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है। यह एक बहुत ही अच्छा शकुन माना जा सकता है और अभी तक कोई ना कोई परेशानी या कुछ प्रकार की मुश्किलों में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो सारी परेशानियाँ और मुश्किलें अब समाप्त होने का समय आ चुका है। अगर किसी जातक के दाएं पैर की उंगलियां, जो पहली वाली उंगली होती है यानी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, ये अगर आपकी उंगली फड़क रही है तो ये भी आपके लिए बहुत ही जो है ये शुभकारी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर अशुभ अर्थात हानि का संकेत आपको दिखाई दे रहा है। अगर पाँव की पिंडलियाँ अगर फड़कती हैं तब भी आपके जो दुश्मन हैं वो आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। किसी न किसी कारण आपको दुश्मनों से परेशानी होने वाली है। अगर किसी भी जातक के पैरों की जो तली होती है, जो नीचे का हिस्सा होता है, अगर वहाँ पे फड़कन महसूस हो रही है तो आप कह सकते हैं कि आपको अचानक ही कहीं से मान, प्रतिष्ठा, सुख, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होने वाली है। आपका जो है पदवी राइज होने वाली है। लोग जो है आपको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, फिर चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे किसी पास पड़ोस मोहल्ले में ही क्यों ना रहते हों। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि आपके कंधों से लेकर के पैरों के तली तक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनके अंगों का फड़कना क्या शुभ या अशुभ फल देता है। सेम चीज़ जो मैंने पुरुषों के लिए उनके प्राइवेट पार्ट के फड़कने का बताया है, यही फल महिलाओं को भी दायां और बायां देख करके जानना चाहिए। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।